ये वर्षा कुछ कहती है। आप समझिए कितनी तेज़ पानी पड़ रहा है और जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने घरों में बड़े शान से, बड़े आराम से, आनंद से रहते हुए पकौड़ी और जलेबी का सेवन कर रहे होंगे, वहाँ बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिनकी कच्ची झोपड़ी भी गिरने के कगार पर होगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ पर वो प्रयास कर रहे होंगे कि किसी तरह से घर पर इस पानी से बचा जा सके, बड़ा मुश्किल है इस तरह की स्थिति में। और गांव की ये कच्ची पक्की पगडंडियाँ जिन पर चलना दुष्कर हुआ जाता है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारा हिंदुस्तान कब इस तरह का होगा जब ये रास्ते इस तरह के हो सकें जिन पर चलना आसान हो सके। निश्चित रूप से बरसात कुछ लोगों के लिए खुशियाँ लेकर के आती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इसमें बहुत सारी परेशानी होती है। जगह जगह बादल फट रहे हैं, मवेशी बहे जा रहे हैं, बहुत जगह भूस्खलन हो रहा है। इन सब से बचाव के तरीके हमारे पास नहीं हैं। मानव विवश है। आवश्यकता इस बात की है जब इस तरह की विशिष्ट विषम स्थितियाँ हों तब भी हम कुछ सोच सकें और हम विचार कर सकें कि किस तरह से इस मानवता की रक्षा होगी। और निश्चित रूप से यह प्रलय से कहीं कुछ कम नहीं है और जगह जगह हमारे बढ़ते हुए कदम हमें भले ही आराम दे रहे हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसमें बहुत अधिक आपदा का अनुभव कर रहे हैं। कुछ मकान गिर रहे हैं, कुछ कच्चे घर गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें सोचना तो होगा और प्लानिंग तो बनानी होगी। साथ साथ उन लोगों तक इस तरह की बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो कि ऐसी स्थिति में शान से अपने घरों में, अपने बंगलों में रह रहे हैं। हमारी नेतृत्वकारी शक्तियां भी ये पहचानें कि ऐसी स्थिति में एक आम जनमानस को किस तरह से बचाया जाए जिससे कि आने वाले कल में वो हिंदुस्तान को गढ़ने का बृहत्तर कार्य कर सकें। हिंदुस्तान को गढ़ने के लिए जहां आवश्यकता है कि हम सामान्य स्थितियों में विशिष्ट कार्य करें, वहाँ यह भी आवश्यक है कि हम इस तरह की विषम परिस्थितियों में भी बेहतर कार्य कर सकें। जबकि कार्य करना मुश्किल है, बहुत सारे मजदूर केवल इस वजह से आज अर्निंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर जाकर के काम ढूंढना मुश्किल है। जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और शाम को जो कुछ कमा करके लाते हैं उससे घर चलता है, उन घरों का तो आज चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि हमारे यहाँ की नीतियाँ इस तरह की हों कि कम से कम हर हाथ को काम मिल सके। और अगर इसमें हम सक्षम हुए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जय हिंद, जय भारत।